हेलो बच्चों, मैथ विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। उस चैप्टर में क्या क्या है और कौन कौन सी परिभाषाएं हमें पढ़नी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे, जिससे प्रश्न एग्जाम जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारी प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जैसे चैप्टर का नाम है, वैसे ही हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, जैसे कि शुरू करते हैं प्राकृत संख्या। अब देखिए, ये परिभाषाएं हैं, इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे आगे, उसमें ये काम आने वाली है। प्राकृत संख्या को हम लिखते हैं एन से। एन से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको एन लिख दिया। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 डेश आगे कितना ही जा सकती है, वह प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? आगे का मतलब है आगे कितना ही, इनफाइनाइट, आगे कितना ही जा सकती है, इसका मतलब है अनंत। लेकिन हमें बिगनिंग जो लिमिट है, शुरू का हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है। अभी हमसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब आगे आप कितना ही सोच सकते हो, 1000 2000, आपका मन हो उतनी बड़ी संख्या ले सकते हो, सबके सब प्राकृत संख्या है। लेकिन शुरू कहां से है? 1 से है। 1 से छोटी संख्या जैसे 0, वो प्राकृत संख्या नहीं है। फिर हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें सब संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसको हम W से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर का W। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 आगे इनफाइनाइट। तो हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से। सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछे तो 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। आगे हम कितना ही जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। अब बताइए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? देखिए, प्राकृत संख्या शुरू हो रही है 1 से, तो क्या यहाँ 1 से संख्याएं हैं? हाँ है, 1 से सभी संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या से बड़ा पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें 0 शामिल हो गया। अब देखिए, इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक को Z या I से डिनोट करते हैं। I से इंटीजर भी बोलते हैं। अब देखिए, 0 है। 0 से अगर हम दाईं तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 आगे कितना ही जा सकते हैं। और 0 से हम जब पीछे की ओर चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ही आगे चलते चलेंगे। यहाँ प्लस इनफाइनाइट या माइनस। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं 0, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ये सब ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे सबके सब। जीरो को शून्य पूर्णांक। अब पूर्णांकों की बात करते हैं, समझते हैं। पहले तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, वो तो है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है? प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है? 1 से। तो हम देखते हैं कि क्या पूर्णांक में 1 से संख्याएं है? हाँ है।
तो यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है। फिर बात करते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसमें है 0 से है, सभी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। 0 पूर्णांक है। अब इधर देखिए, क्या पॉइंटों की संख्या दशमलव वाली संख्या 1.2, 4.2, 6.5, माइनस वाली पॉइंटों की संख्या, क्या ये पूर्णांक है? नहीं, यहाँ पर दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएगी। जो एग्जैक्ट संख्या है वो ही पूर्णांक कहलाती है। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांकों में नहीं आती है। फिर देखिए, अब पूर्णांक को समझते हैं। मुझे आप बताइए, 0 और -2 कौन सा बड़ा है? कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए, 0 हमेशा माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है। 0 हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है। जीरो हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है। इसके बाद अगर दोनों साइड माइनस वाली संख्या हो, अब बताइए, जो संख्या जो छोटी दिख रही है आपको वो माइनस में बड़ी होती है। इधर समझिए, 0 बड़ा है, -1 छोटा है, -1, -2, -1 बड़ा है, फिर ये छोटे की तरफ जा रहा है, -2 और भी छोटा है, -2, -3, -3 छोटा है, -4 और छोटा है, -5, ऐसे छोटे की तरफ बढ़ रही है। -5, -4, -5 और -4, तो -4 यहाँ बड़ा है। जो संख्या हमें छोटी दिख रही है वो बड़ी माइनस में बड़ी होती है। -4 बड़ा है, तो यहाँ माइनस वाली संख्या को देख लिया। फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ी हमने प्राकृत संख्या, उसके बाद पढ़ी जो 1 से शुरू होती है, फिर पढ़ी हमने पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, फिर हमने पढ़ा पूर्णांक जिसमें माइनस की संख्या भी होती है और प्लस वाली संख्याएं भी होती है। फिर आगे देखते हैं। परिमेय संख्या, जिसे हम Q से लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल 0। देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल 0। देखिए, मैंने क्या कर रखा है, जो बराबर लिखा है और फिर इसको काट दिया है, इसका मतलब है बराबर नहीं होना चाहिए। और कौन सा नहीं होना चाहिए? Q। Q कहां पर है? नीचे, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q मतलब जो भी संख्या बटे में है वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 हो गई P बटा Q के रूप में, 5/7 ये सब बटे में है, -5 बटा -7, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस हो तब भी परिमेय संख्या होती है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? यस, हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें लिमिट नीचे की दे रखी है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 आ
सकता है। ये हो सकता है। इसके बाद बताइए, क्या ये सिंगल संख्या परिमेय संख्या है? क्या ये सब परिमेय संख्या है? हाँ, ये सब परिमेय संख्या है। हम इन्हें बटे में एक लगा के परिमेय संख्या बना सकते हैं। एक लगाने से किसी भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का भाग 4 में देंगे तो भी वापस 4 ही आएगा। इसलिए ये सब परिमेय संख्या है। आप सबके बटे में एक लगा सकते हैं। माइनस वाली संख्या है -8, ये भी परिमेय संख्या है, इसको भी बटे में एक लगा सकते हैं। -10, ये भी परिमेय संख्या है। आप मुझे बताइए, दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है? यस, दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसका दशमलव हटा के कितनी संख्या के बाद पॉइंट था, एक संख्या के बाद, तो हम इसे बटे में बना सकते हैं। ऐसे ही कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 3 संख्या के बाद, हटाया, एक लगाया, जितनी संख्या के बाद पॉइंट है उतनी ही जीरो लग जाती है। इसलिए दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है। हम उन्हें बटे में बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूरी प्रश्नावली में ये पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद देखिए, क्या ये पॉसिबल है? ये गलत है, क्योंकि परिभाषा में हमें दे रखा है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया गया है। फिर देखिए आगे, अपरिमेय संख्या, परिमेय पढ़ ली, अब अपरिमेय पढ़ेंगे। अपरिमेय क्या होती है? इसे क्यू डैश से लिख दिया, ठीक है, जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। देखिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। देखिए, 2, ये भी लिख सकते हैं आप, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला देखिए, √2, 3, जो भी अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल 5। 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगा, तो 2 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 2, √3, √5, इसके बाद √7, इसके बाद √11, √13, ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, पाई, जिसका मान 22/7 होता है, 3.141, ये भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और देखिए 0.10, ऐसे जो चलती जा रही है वो भी अपरिमेय संख्या है।
ये भी अपरिमेय संख्या है। जब आप इनका वर्गमूल निकालोगे तो ये पूरी तरीके से वर्गमूल इनका नहीं निकलेगा, पॉइंटों में ये संख्याएं चलती रहेगी, इसलिए ये अपरिमेय है। आगे देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 में या 1.2 में आपको यही पढ़ने को मिलेगा, इसी से क्वेश्चन होंगे। फिर आप देखिए वास्तविक संख्या। रियल नंबर आर। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही शामिल होकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो हम यह लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या में होती है। ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही शामिल हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखिए, अब जो अब तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हुए समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जो 1 से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर हमने इससे जस्ट बड़ा पढ़ा पूर्ण संख्या, थोड़ा सा बड़ा था ये, जिसमें 0 आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक, जिसमें 0 के साथ साथ माइनस वाली संख्याएं भी थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा सबके सब संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या, इसको समझिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं और सभी प्राकृत संख्या ये सब किस में आ गई? पूर्णांक में आ गई। अब ये सब संख्याएं हैं वो किस में आ गई? परिमेय में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। और इसके बाद में सबसे बड़ा हो गया वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आती है। समझिए इसको, सबसे छोटा n। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है, सभी पूर्णांक वास्तविक होते हैं, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद दशमलव प्रसार, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है? देखो, 3 तरह का। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अनवसानी आवृत्ति, एक होता है अनवसानी अनावृत्ति। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है, शांत दशमलव प्रसार, अनवसानी आवृत्ति और अनावर्ती। देखिए एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 10/3 है, इसका मतलब 3 का भाग हम 10 में देंगे। 3 तिया 9, 1 0, पॉइंट लग गया। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 0, 3 तिया 9।
फिर 1 बचा, ऐसे ही चलता रहेगा। 3.333 आता ही रहेगा। तो ये कौन सी हुई, आवर्ती या अनावर्ती? ये आएगी आवर्ती में, अनअफसानी आवृत्ति, यानी 10/3 किसका एग्जाम्पल हुआ, अनअफसानी आवृत्ति का। आगे देखिए, दूसरा देखेंगे 7/8। फिर 8 का भाग 7 में देंगे, 8 का भाग 7 में जाएगा नहीं, 0 लगाई, भाग टूट के 0 पॉइंट, 8 7 56, 8 8 64, 10 में 4 गए तो 6, 0 0 लगाया, 8 7 56, 4 बचा, 0 0 लगाए, 8 पंजे 40, पूरी बार भाग गया। अगर पॉइंट के बाद किसी एक लिमिट तक पूरी बार भाग चला जाता है तो वो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे पॉइंट के बाद ये संख्या यहाँ तक हुआ भाग 0.875 और यहाँ पूरी बार भाग चला गया, इसका मतलब ये संख्या शांत दशमलव संख्या है। ये 7/8 इसका उदाहरण हो गया। 10/3 आवृत्ति, अगर बार बार वही संख्या आती रहे तो इसका मतलब है कि आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनअफसानी आवृत्ति। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/7, इसको देखते हैं। 7 का भाग 1 में देंगे, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। 7 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाई, यहाँ 0 पॉइंट आ गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 7 एकम 7, 7 2 14, 7 21, 7 चौके 28, 10 में 60 गए तो 0, फिर 0 लगाया, 7 2 14, फिर 6 बचा, 0 लगाई, 7 8 56, आगे इधर देखिए 4 बचा, फिर 0 लगाई, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया तो 5, 0 फिर 0, 7 8 56, 7 7 49, फिर 1, फिर 0, 7 एकम 7, दस में 7 गया 3, फिर 0 लगाई। अब देखिए फिर ये संख्या वापस यहीं से शुरू हो गई, 10 7 30, और ये जो भागफल है वो 1 से वापस आना शुरू हो गया, जैसे 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी कि इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये संख्या बार बार आ रही है। इसका मतलब ये कौन सी हुई, अनअफसानी आवृत्ति हुई। ये अनअफसानी आवृत्ति का उदाहरण है। इधर देखिए अनावर्ती, अनावर्ती में क्या होता है, देखिए अगर हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे 2 पॉइंट आ गया, हमेशा डिफरेंट संख्या आना, अलग अलग अंक आना, जैसे 3 4 5, फिर आ गया 9 8 7 4 3, ये वापस एक जैसी कहीं पर भी नहीं आएगी, हमेशा अलग आना, 2 1 0 5 7 4 3, ऐसे चलती रहेगी। इसका मतलब ये अनावर्ती संख्या है। और देखिए जैसे 2/5 है, 5 का भाग 2 में देंगे, 5 चौके, ये 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया, यहाँ 0 पॉइंट, 5 चौके 20, खत्म हो गया, भाग टूट की 0 0 पॉइंट 4 बार भाग गया, यानी भाग पूरी बार चला गया, पूरी बार भाग चला गया, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव संख्या है। अब आप वापस रिवाइज करते हैं, दशमलव प्रसार, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हमने दशमलव प्रसार देखा। 3 तरह का होता है, शांत दशमलव प्रसार, अनअफसानी आवृत्ति और अनअफसानी अनावर्ती। शांत में अगर हम किसी संख्या का भाग देते हैं और वो पॉइंट के बाद पूरी बार भाग चला जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। आवृत्ति बार बार एक ही संख्या का आना, जैसे 3 3 3 3 3 आना, ये भी आवृत्ति है। 0.241 241 241, ऐसे बार बार आना,
ये भी आवृत्ति कहलाता है। एक सीक्वेंस होना, ये भी आवृत्ति कहलाता है। अनावर्ती में हमेशा डिफरेंट संख्या आना। अब देखिए, शांत दशमलव और अनफसानी आवृत्ति ये परिमेय संख्याओं का होता है और अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्याओं का होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अनफसानी अनावर्ती होगा और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अनफसानी आवृत्ति होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। नोट करके लिख लीजिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अनफसानी आवृत्ति ही होगा। दूसरा, अपरिमेय संख्याओं का हमेशा अनफसानी अनावर्ती होगा। नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जैसे आगे आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन उसका मिल सके। थैंक यू।